और अपने माता पिता को प्रणाम और माँ सरस्वती को प्रणाम और सबको हर हर महादेव। तो अब चलते हैं अपने शिव धाम पर, चलते हैं भगवान के शरण में चलते हैं। देखो ये क्या होता है कि भगवान शिव के बिना मर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते। कल हम सुनाने आ रहे थे और बत्ती चली गई। भगवान शिव की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते और बत्ती भी चली गई जो है। तो वो कल हम सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार, और जो को बस आ ही रहे थे तक तो ये आ गए, बेटा आ गया, तो बस लोग है कि ये रह गए। कहते हैं कि अगर मैं और 10 मिनट पहले 2 मिनट पहले भी आ जाती तो मैं बैठ जाती तो सुना के उठती थी। लेकिन देखो भगवान शिव जो करते हैं वो ही होता है। अब देखो भगवान शिव ने बत्ती भगा दी तो जो बत्ती भागे जो है, तो ये क्या है, देखो हमारे जो करने का होता है वो हम करते हैं, भगवान का करने का होता है वो भगवान करते हैं। देखो जब हम अपने नियम और साधना को हम ठीक ढंग से अपने करते हैं, शुद्ध पवित्र आत्मा रखते हैं और शुद्ध बोलते हैं, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ना ही देखो ये बाड़ी भी शिव की है, ये शरीर भी शिव का है, ये बुद्धि भी शिव का है, जो कुछ भी है, ये तन मन जीवन सब कुछ किसका है, समर्पण। जब भगवान को हम समर्पण कर देते हैं तो फिर हमें चिंता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? कि हमारे शिव हैं, सब संभाल लेंगे। कहते हैं कि हमारे शिव, आज हमें अपने माता पिता की याद आ गई जो है, दोपहर में तो रोने लगे, याद आ गई थी, याद आ जाती है माता पिता की, तो देखो सबको याद आती है, आ जाती है। तो देखो माता पिता कोई हो, माता पिता अपने भी माता पिता हो, जो हमें जन्म देते हैं वो भी होते हैं, और जिसने हमें पृथ्वी पर भेजा है वो भी माता पिता है। जन्म देने वाले माता पिता हैं, पृथ्वी पर भेजने वाले भी माता पिता हैं। तो यहाँ हम चलते हैं, देखो यहाँ सती की चल रही है, चलो बत्ती तो चली गई तो चलो आएगी तो आ जाएगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो वो हम यहाँ सुना रहे थे, ये कथा किसकी चल रही है? ये दक्ष की और सती की कथा ये चल रही है। इस समय तो प्रश्न दक्ष का और सती का है। तो वो जब सती अपने पिता के घर जब चली गई थी, वहाँ जाने के बाद में अपना निरादर देखा था और भगवान शिव का निरादर देखा था। जब जानी थी कि उन्होंने जहाँ पे ये सब हैं, सब देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु देवता हैं, सब उनकी पत्नियाँ हैं, सब हैं, सबका स्थान है, सबके आसन ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन एक मेरे पति का स्थान नहीं है, एक मेरा स्थान नहीं है। तो हर एक कोई भी हो उसको भी बुराई लगता है कि देखो सब बैठे हुए हैं, तो और हमारे पति और हम ही नहीं है, जबकि हमारे ये पिता हैं और वो हमारे शिव हमारे पति हैं। तो यहाँ सती को जब देखा तो बहुत गुस्सा आया उनको, सती को उनका क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने कही, हे पिता, तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरे पति का निरादर किया है, तुमने शिव का निरादर किया है, तुमने परमात्मा का निरादर किया है, वो हर समय सबका भला करते हैं, अपने खुद ये कपाली बन के और भस्म धारण करके और शमशान में घूमते रहते हैं और सबका भला करते हैं। वो परमात्मा है, परमेश्वर है, उनके बिना कोई कार्य होता नहीं है, उनके सबके वे पूज्यमान है, सब उनको पूजते हैं, और जिनको सब पूजते हैं उनका तुमने निरादर किया है, तुमने उनका अपमान किया है, तो ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारा यज्ञ ये पूर्ण नहीं हुआ। चूँकि बिना शिव के ना ही कोई कार्य पूर्ण होता है, ना ही यज्ञ पूर्ण होता है, यज्ञ शिव का ही होता है। कहते हैं जहाँ शिव का भाग होता है वहाँ कार्य पूर्ण होते हैं, जहाँ शिव का भाग नहीं होता है वहाँ कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है।
उनको ये चिंता, देखो ये सती बार बार ये कहती थी, सोचती थी। उन्होंने ब्रह्मा से विष्णु से भी कहा था कि तुमको बिल्कुल ही शर्म नहीं आई, तुमको बिल्कुल भी शर्म, इतनी शर्म नहीं आई तुम्हें कि जो तुम्हारे पिता हैं, पिता के समान हैं, पूजमान है, जिनकी तुम पूजा करती हो और जिनको तुम, जिनके ही जरिया से तुम सृष्टि का पालन और संहार करती हो, और तुम बिना शिव के यहाँ बैठे हुए हो, तुम बिल्कुल निर्लज्ज हो गई। मतलब सती ने उनको खूब अच्छे से फटकारा। ब्रह्मा विष्णु, तुम अब उनके सामने नजर नहीं मिला सकते हो। देखो यहाँ सती को भी बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु से भी कहा था, ऋषि मुनियों से कहा था कि तुमने जिस परमात्मा को तुमने समझा था, परमात्मा की तरह उनकी पूजा करते थे, परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका पूजन करते थे। ये नीतू, पूजन करते थे, और उन्हीं का तुम उनका यहाँ निरादर सुन रहे हो। जो भगवान शिव की निंदा सुनता है तो वो नरक में जाता है। जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक नरक में रहता है। और अगर किसी में सामर्थ्य है तो जो भगवान शिव की निंदा कर रहा है तो उसकी जीभ काट ली जाए, उसकी जीभ को काट दो। जो है, जो भगवान की शिव की निंदा कर रहा है, और जो भगवान शिव की निंदा, ये ब्रह्मा विष्णु और जी देवता, तुम जो शिव की निंदा सुन रहे हो, तो तुम निंदा सुनने के बाद में तुम्हें कभी भगवान शिव की प्राप्ति न हो। और तुम निंदा सुन रहे हो, तुमको ये, हे पितामह ब्रह्मा, तुम जो सृष्टि के रचयिता हो, ये भगवान शिव ने ही उत्पन्न किया था, और तुम उन्हीं का निरादर। उन्होंने मतलब सती ने बहुत सबको फटकारा, इतना मतलब उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, इतना कहा था रोष में आके। और आने के बाद में फिर सती ने जो है सोचा, मन ही मन सोचने लगी थी कि अब मैं इतना अपमान सुनने के बाद में, मुझसे ये शिव ने मना किया था कि पिता के घर, किसी का घर हो, चाहे पिता का घर हो, चाहे भाई का घर हो, चाहे किसी का घर हो, तो बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते हैं। ये हमसे शिव ने मना किया था। अब शिव के मना करने के बाद में अब मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी, कैसे उनके सामने जाऊंगी? वो अगर उनके सामने जाऊंगी तो उनको उत्तर क्या दूंगी, क्या उत्तर दूंगी मैं? अगर मैं सामने भी जाती हूँ तो उनको उत्तर क्या दूंगी मैं? सती ये सोच रही थी, और सोच बहुत परेशान हो रही थी। सती कह रही थी कि अब तो मैं वहाँ जाने लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं शिव के प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकती, मैं शिव के दर्शन करने लायक में नहीं रही, क्योंकि शिव ने मुझसे बार बार मना किया था, लेकिन हमने जो है नहीं माना। और नहीं क्या, जब तो देखो सती से कई बार गलती होती रही। सती के देखो जो पहले था, जो राम के विषय में जो बातें थी, परीक्षा उन्होंने ली थी, तब भी उन्होंने गलती की थी, और अब भी उन्होंने गलती की थी। हालांकि भगवान शिव के लिए ऐसा कुछ नहीं था, तो भगवान शिव नॉर्मल रहते। हालांकि होता वही है जो शिव करते हैं, जो जैसे जिसको वचन दिए गए थे, जो जैसा जिसके लिए कहा था, वो हुआ वैसा का वैसा है। तो वो कारण वही हो जाते हैं, समस्या वही हो जाती है। और कारण जब समस्या हो जाती है तो कार्य वही होते हैं जो पहले कह चुके थे, जो भगवान शिव के मन में जो आया था, जो जन्म लेते समय पर सती ने जो प्रण किया था। सती ने कही थी कि दक्ष तुमने, हे पिता, तुमने इतना बुरा किया है, मैं अब इस शरीर को त्याग दूंगी, अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, क्योंकि ये शरीर मेरा, ये शरीर मैं शिव की तो हो नहीं सकती, और ना ही शिव के सामने में जा सकती, इसलिए मैं इस शरीर को त्यागूंगी। और त्यागने के बाद में और तुम्हें श्राप दूंगी, और श्राप देने के बाद में तुम्हें जो पाप लगेगा वो शिव कि तुम्हें प्रायश्चित करने के बाद में भी तुम्हें प्रायश्चित नहीं होगा, ऐसा श्राप दूंगी और ऐसा तुम्हें श्राप लगेगा। सती ने पिता से कहा था कि मैं तो तुम्हारी बेटी थी, वो तुम्हारी दामाद थी, लेकिन तुमने मुझे जन्म देने के बाद में
और फिर तुमने मेरा इतना निरादर किया जो सहन शक्ति से अलग था, जिसे हम सहन नहीं कर पाए, कोई सहन नहीं कर पाए। लेकिन सती ने जो विचार करते करते सती कहने लगी, अब मैं शिव के पास तो नहीं जा सकती, लौट के नहीं जाऊंगी। और ऐसे सती सोच मौन हो गई थी, जैसे सोचती नहीं वैसे ही उनके ये एकदम शांत प्रवृत्ति की है। सती ने जब शांत हो गई थी, चूंकि सती ने कही थी कि दो होते हैं, एक प्रवृत्ति मारे एक निर्वृत्ति मारे। दक्ष पिता से कहते, पिता एक निर्वृत्ति मारे एक प्रवृत्ति मारे, दो मार्ग होते हैं। और भगवान शिव दोनों मार्ग से अलग हैं, दोनों मार्ग से अलग हैं। भगवान शिव ना ही तो निर्वृत्ति के, ना ही प्रवृत्ति के, ना ही निर्वृत्ति के, लेकिन जो सबसे परे हैं और उनको तुमने कुछ नहीं सोचा, तो ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन शांत कहते कहते शांत हो गई। तो उन्होंने कहा तो बहुत कुछ था, इसमें तो बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ कहा। अरे भैया कोई प्रार्थना करो, बत्ती आ जा, गर्मी लग रही है। तो जो आज मैं भी कह रही सोचे कि कोई प्रार्थना करो तो बत्ती आ जा, चूँकि ये पंखा धीमे धीमे चल रहा है। तो देखो यहाँ क्या होता है, देखो सती जब शांत हो गई थी, तो यहाँ ब्रह्मा नारद से कह रहे हैं कि नारद जब सती शांत हो गई थी, तो शांत होने के बाद में सती ने फिर सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सती ने ये सोचते सोचते उन्होंने उत्तर की दिशा में अपना आसन डाला और उत्तर की दिशा में ही वो मुख करके बैठ गई थी सती। उत्तर और भगवान शिव का स्मरण करने लगी, उनकी स्मरण करने लगी, उनका ध्यान करने लगी। आसन पर वो आसन डाली, आसन पर बैठ गई और शिव का ध्यान करने लगी, शिव का स्मरण करने लगी। और स्मरण करते करते कहने लगी, हे शिव मुझे माफ़ करना, जो मुझसे भूल हुई है उससे मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और वो ध्यान करती नहीं, ध्यान में बैठी बैठी योग मार्ग का ध्यान करने लगी, योग मार्ग में चली गई। तो वो योग मार्ग में जाने के बाद में इंसान अगर, तभी तो हम कहते हैं कि अगर जो योग मार्ग के हिसाब से ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, क्योंकि सती ने भी प्राणायाम किया था, योग मार्ग का ध्यान करके उन्होंने प्राणायाम किया था। प्राणायाम करने के बाद में फिर उन्होंने 3 बार जल पिया था, 3 बार आचमन किया था। आचमन करने के बाद में सती ने फिर अपने सिर पे से वस्त्र ढक लिया था, सिर और चेहरे को वस्त्र से ढक लिया था। और ढकने के बाद में सती योग मार्ग में चली गई। ये प्राणायाम द्वारा योग मार्ग में चली गई। और प्राणायाम करते समय पर उन्होंने जो अपने ये अपान वायु और प्राण उन्होंने ध्यान करके, योग मार्ग का ध्यान करके ये प्राण और अपान वायु को उन्होंने कहते हैं कि अपनी नाभि चक्र में स्थित कर ली है। जब उन्होंने प्राण वायु अपान वायु को नाभि चक्र में स्थित कर लिया, स्थित करने के बाद में फिर उन्होंने अपान वायु से, फिर उदान वायु के द्वारा फिर उन्होंने नाभि चक्र से जो अपान वायु प्राण वायु थी वो उनको ऊपर ले गई थी। ऊपर ले जाके फिर उन्होंने अपने कंठ द्वारा और अपने जो है आज्ञा चक्र में ले गई थी, भ्रमटे के बीच में ले गई थी। फिर उदान वायु को कहते हैं अग्नि चक्र में से लेकर, उदान वायु से अग्नि चक्र में से लेके प्राण वायु को जो है ये अपान वायु को जो है ये ऊपर ले गई थी, कंठ में ले गई थी, कंठ से ये ऊपर अग्नि आज्ञा चक्र में ले गई थी, ये भ्रमटे के बीच में ले गई थी, वहाँ ले जाके और फिर उन्होंने दक्ष की तरफ कहा, हे दक्ष, हे पिता, तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। क्रोध भर कही कि तुमने जो किया है अच्छा नहीं किया है और मैं शरीर को त्याग रही। ऐसे कहते हुए उनको फिर वो बैठ गई थी, फिर आसन पर, फिर उसी आसन पर बैठी रही थी, उत्तर की तरफ मुँह करके बैठी नहीं थी। बैठे रहने के बाद में फिर उन्होंने जो है
भगवान शिव का ध्यान किया था, फिर भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव तो को कहते हैं भगवान शिव ने जो वो थी, जो क्या कहते हैं, ये संध्या थी जो ब्रह्मा की पुत्री थी, वो उनसे भी कहा था कि जब अपने शरीर को त्यागो, जब अग्नि में, जो मेधा तिथि की अग्नि में अगर तुम अपने शरीर को जब त्यागोगी तो ध्यान करना पति का, जिस पति से तुम शादी करना चाहती हो। कौन थे? वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी तो तुम शादी करना चाहती हो तो उनका ध्यान करना, और उनका ध्यान, उनका ही ध्यान करना, किसी का नहीं करना है। जहाँ सती ने भी किसी और को नहीं देखा, सबको भूल गई थी, सब कुछ भूल गई थी, केवल भगवान शिव का स्मरण करने लगी। भगवान शिव का स्मरण करते 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 उन्होंने फिर उस अपान वाय और उदान वाय को, जो प्राणवाय को, तीनों को अपने हृदय में स्थित कर लिया। पार्वती ने अपने हृदय में स्थित कर लिया, और हृदय में स्थित करने के बाद में फिर ये सती ने, फिर उन्होंने पूरे शरीर में ये अग्नि और वायुदेव को पूरे शरीर, पूरे अंग में उनका आवाहन करके पूरे शरीर में उनका संचालन किया, जो है प्राणवायु का और जो अग्नि का और ये जो है वायु का, उन्होंने पूरे शरीर में, उन्होंने अपने शरीर में सब में अपने में ध्यान करके, और उनका जब आह्वान करके ध्यान करके और वो बैठ गई थी। बैठने के बाद में ये योग मार्ग के द्वारा सती ने फिर योग मार्ग के द्वारा और उन्होंने उसको मंत्र, अग्नि को, वायु को आमंत्रित करके और उनको जो है भगवान शिव का ध्यान करके और उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित कर लिया। तो ये वायु, जहाँ अग्नि है वहाँ वायु है, जहाँ वायु है वहाँ अग्नि है। अग्नि के बिन वायु नहीं रहती और वायु के बिन अग्नि नहीं रहती। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है। आज भी ये बत्ती नहीं आवे, आज अंधेरे में सुनाऊंगी मैं। तो देखो हमें क्या करना चाहिए। तो वो सती ने जो किया था वो एक, देखो दक्ष की बेटी तो बाद में हुई, वो तो थी, वो तो शक्ति है ही है, वो तो शक्ति थी, वो शक्ति है और शक्ति होगी आगे। लेकिन वो ही शक्ति उन्होंने अपने अंदर ऊर्जा, वो शक्ति ये योग मार्ग के द्वारा उन्होंने और प्राणायाम के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा अपने हृदय में सब संचित कर ली। और संचित करने के लिए वायु और अग्नि का स्मरण किया, आवाहन किया, आमंत्रित किया और करने के बाद में और उन्हें अपने अंदर ही अग्नि को प्रज्वलित कर लिया। और प्रज्वलित करने के बाद में ये सती जो भस्म हो गई, गिर गई नीचे। जब सती भस्म हो गई थी तो हाहाकार मच गया। जो यज्ञ हो रहा था वो भी यज्ञ फज्ञ सब छूट गया। वो यज्ञ फज्ञ तो कुछ नहीं, वो तो तब कहते हैं ये दक्ष ने संकल्प ही लिया था। और एक बतिया की गर्मी, बहुत गर्मी है, जो बहुत गर्मी है। इधर जो अंधेरा इधर तो देखो यहाँ सती ने जो है अपने शरीर को त्याग दिया था। त्यागने के बाद में सब जब हाहाकार मच गया था, सब कहने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अरे सती ने शरीर त्याग दिया, सती भस्म हो गई, सती ने शरीर त्याग दिया। वहाँ तो फिर सब इकट्ठे हो गए, सब फिर अपने अपना, फिर तो सब जो कहना होता वो सब कहते हैं कि जो कुछ भी दक्ष ने किया था बहुत खराब किया था। कहने वाले सब दक्ष को ही करने लगे। दक्ष तुमने जो किया था वो बहुत बुरा किया। तुमने ये सती को ऐसा अपमान किया, शिव का इतना अपमान किया कि सती को शरीर त्यागना पड़ा। और ये सती, ये तुम्हारे घर में जन्म लेने के लिए, लेकिन जन्म लिया था, लेकिन ये सती साधारण नहीं थी, ये शक्ति है। ये तो संसार का पालन करने के लिए इनको तो समझा जाता है। ये संसार का पालन करना, सृष्टि करना,
ये तो सबका, ये तो जगत जननी है, ये तो सबको जन्म देने वाली है, सबका पालन करने वाली है, ये सबका संहार करने वाली है, ये सृष्टि करने वाली है, ये सती है। ये तो कुछ और ही काम करने को आई थी, लेकिन दक्ष तुमने अपनी ही बेटी को ये अपमान करके और उनको भस्म कर दिया। हाहाकार मच गए। जब हाहाकार इतना मच गया, सब कहने लगे, जब जितने थे ब्रह्मा विष्णु सब उनकी चुड़ियाँ उड़ गई, सबके चेहरे में। वो तो मैं कल सुना हुई कि इनके क्या हाल हुए थे। फिर ये ब्रह्मा विष्णु ये बैठे हुए थे, कहते हैं कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता नहीं है तो ये बुद्धि विपरीत चलती है। ये बुद्धि ये कहते हैं सोचते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। ये घर का नाश कब होता है? जब होता है जब अहंकार आ जाता है, और अहंकार आने के बाद में भगवान को भूल जाते हैं। भगवान के वो कहते हैं, हे दक्ष तूने ऐसे कर्म किए थे, ऐसे तेरे कर्म जो कुछ भी कर्म हैं, ये तेरे सारे कर्म तूने अच्छे कर्म किए, वो भी तेरे कुकर्म में बदल गए। और कुकर्म करने वाला होता है तो भगवान शिव उसको माफ नहीं करते हैं। तूने जो किया है वो तेरे सामने बहुत भयंकर ये दुर्घटना होने वाली है। जो होगा तू दक्ष तू सहन नहीं कर पाएगा, जो आगे होगा। चूँकि ये शिव की शक्ति थी, ये शिव की प्रिय थी, ये शिव को बहुत प्यारी थी, ये सती शिव की थी, ये सती तेरी नहीं थी। भगवान शिव ने देखो, ये भगवान शिव जब सुनेंगे, अभी तो खैर नहीं ना, तो वो क्या तांडव करेंगे। ये तो सबने कहा था कि जो अवशिव करेंगे दक्ष वो तुझसे सहन नहीं होगा। जो सब हाहाकार मच गए, सब दक्ष से कहने लगे थे। वहाँ पर जो भयंकर रूप ले लिया, कहीं मंडप है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, जो उसने इतना सजाया था। सब वहाँ तो जितने थे सब उनके कहते हैं कि सती के भस्म होने के बाद में फिर वहाँ का जो कुछ वातावरण था, वो सारा वातावरण एकदम ये जो है दुख और ये दुख भरे उसमें बीत गया था। दुख के बादल छा गए थे वहाँ पे। तो कहते हैं पाप करने वाले को पाप का दुख, ये तभी तो कहते हैं कि जो पाप करता है उसको दंड जरूर दिया जाता है, और वो दंड का भागी होता है। हमेशा ये कहते हैं कि हम सब अगर कोई धर्म का कार्य करते हैं, और धर्म के कार्य में भी अगर कोई त्रुटियां हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो ये शिव हमारे उसी वक्त ये दंड देते हैं। एक बार को तो चलो माफ कर देते हैं, 2 बार को माफ कर देते हैं, फिर कहते हैं सचेत करते हैं। पहले तो वो बहुत कुछ साधते हैं, सचेत करते हैं, चूँकि वो सबके पिता हैं। वो नहीं चाहते इस संसार में रहने वाले हमारे बच्चों पर कोई परेशानी हो, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ हो या कोई बात हो, कोई समस्या हो, तो वो नहीं चाहते। चूँकि जन्म देने वाला पिता कभी संतान को नहीं चाहे, लेकिन जब संतान ही खराब होती है, जब संतान ही कुकर्मी हो जाती है, जिससे कि मालूम पड़े कि संसार में भ्रष्टता फैली है, संसार का नाश हो रहा है, फिर पिता को तो आना ही पड़ता है, और माता को साथ में लेके आना पड़ता है। कहते हैं माता पिता दोनों भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्या अगर नहीं आएंगे तो जो कहते नहीं है कि दांत सब गिरने के बाद में अगर 2-4 रह जाते हैं तो उसकी भी सब रक्षा करते हैं कि चलो भैया सारे दांत गिर गए, अब 2-4 रह गए तो उनको ठीक से रख लो। भगवान शिव कहते हैं कि जो हैं वो नष्ट हो गए, लेकिन और बाकी हैं खराब है, उनको भी भगवान इतना ऐसा दंड देते हैं कि ना तो वो घर का रहता है ना बाहर का रहता है। और फिर भगवान शिव जितने होते हैं उनको संभाल के रखते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो वेद और पुराण जितने हैं इसलिए तो है कि इनको पढ़ो, पढ़ने से ज्ञान आएगा। चूँकि ये तुम्हारे जो है ये ड्रम, आज सपनों में मुझे भी ड्रम दिखाई दिया था। दोपहर में थोड़ी सी मैं सो गई थी, थोड़ी सी आग लग गई थी, तो मैंने ये ड्रम, ये नीला ड्रम, अब ड्रम की तो मुझे नहीं मालूम नीला था कि ब्लैक था, लेकिन हालांकि ये कम से कम ये जो हो रहा है इससे तो निवृत्ति होगी जो। तो यहाँ सती ने शरीर त्याग दिया है, और भगवान शिव के जो कल होगा
वो कल आगे जो होगा वो कल बताऊंगी। चूँकि देखो ये भगवान की कथा हमें कहने में भी अच्छा लगता है, और सुनने वाले की तो हम नहीं कह सकते कि सुनने वालों को कितना अच्छा लगता है कितना अच्छा नहीं लगता है। देखो जो कहते नहीं हैं पापी ये होता है, और पापी का जो साथ देता नहीं है, जो पापी का साथ देता है वो भी पापी है, वो महान पापी है। जो किसी का अधर्म होते हुए अगर कोई देखता है और फिर वहाँ वो बोलता नहीं है, उसका समाधान नहीं करता है, या गलत इंसान को उसको सुधारता नहीं है, या गलत इंसान में जो मनुष्य गलत हैं अगर उनको धर्म का मार्ग नहीं दिखाते हैं तो उनको भी धर्म का मार्ग सहना पड़ता है। क्योंकि देखो अच्छे लोग भी अधर्मी के साथ रहेंगे वो भी अधर्म करने लगेंगे, धर्म का मार्ग भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? कि उनका संग ऐसा था। इसीलिए कुसंगत कुसंग कहते कुसंग में कभी नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही कुसंगत के संग में रहना चाहिए। जहाँ कुसंगत होती है, कुसंगत माने कुसंगों की संगत होती है, जो उनका समूह होता है। माना आजकल तो ग्रुप चल गया है, तो भैया अच्छे के ग्रुप अलग और खराबन के ग्रुप अलग। तो भैया ये देख लेना कि कौन सा ग्रुप चुनना है, अच्छा चुनना है कि बुरा, ये देख लेना। ग्रुप चुका आजकल तो ग्रुप ऐसा ग्रुप। तो इसलिए कहते हैं कि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। और बुरा कहते हैं कि ये जब भगवान का जब उनका कोहराम जब फैलता है, जब उनका कोप फैलता है और माँ का कोप फैलता है, तो संसार को भोगना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कहते हैं कि संसार में धूम मचाने वाले जब उपद्रव मचाने वाले होते हैं, और फिर संसार को जो समेटने वाले होते हैं, उनका फिर कोई समाधान नहीं कर सकता है। चूँकि एक परमात्मा एक कहते हैं उसकी कलम कभी रखी नहीं जाती है। तुम सब छुप छुप के जो करते हो वो सब देखते हैं, लेकिन ये छुप छुप के करने का कार्य क्या है? छुप छुप के क्यों करती हो? तुम गलत कर रही हो, इसलिए छुप के कर रही हो। छुपने का मतलब क्या है? ये गलत कार्य है। ये तो तुम भी जान करने वाला भी को मालूम है कि हम जो छुप के काम कर रहे हैं, चुप चुप कर रहे हैं, जो पीछे से कर रहे हैं, ये सब गलत है। जब मालूम है गलत है तो फिर उस कार्य को वहीं रोक देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। किसी की अगर कोई समझाए तो समझ लेना चाहिए, ना समझ लेना चाहिए तो धक्का मार के उसको उसी गड्ढे में फेंक देना चाहिए। मैं तो यहाँ तक, मैं तो अच्छा करती तो अच्छा करती, और अगर अच्छों के संग में अच्छा करती, और जो कोई बुरा होता है उसको मैं भगवान को पकड़ के समर्पित कर देते हैं। अब जो करना हो इसका वो करो, चूँकि ये सुधरने वाला नहीं है। सब ऊपर वाले को सौंप दो, अच्छा भी बुरा भी दुख भी सुख भी सब कुछ, जो कुछ भी है। अगर बाहर से कोई चीज़ गंदी आ रही है वो भी भगवान को सौंप दो। ये चीज़ आई है, ये देखो हमें नहीं मालूम क्या है। तो मैं तो सती ने आज देखो शरीर को त्याग दिया है। अब दक्ष का क्या हाल होता है, ये भृगु का क्या हाल होता है, और जितने हैं उनका क्या हाल होता है, तो ये मैं कल बताऊंगी। इतनी बताते हुए सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और गुड नाइट।